अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समरा मकसूद है और मैं tutorial.pk से आपकी मैथ्स इंस्ट्रक्टर हूँ। आज हम ग्रेड 11 का चैप्टर नंबर 7 डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की टोटल 8 एक्सरसाइजेज हैं और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। आइए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर का जो नाम है वो है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है वो है फैक्टोरियल। आइए उसको डिस्कस करते हैं। क्या है? द फैक्टोरियल नोटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्रिस्टन क्रैम। फैक्टोरियल नोटेशन है क्या? अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है देन द प्रोडक्ट n into n-1, n-2 up to 3 to 1 is denoted as n factorial and read as factorial. That is, जिसको हम लिख सकते हैं n factorial is equal to n into n-1, n-2 अप टू सो ऑन। हम क्या करते हैं, n में से एक एक नंबर माइनस करते रहते हैं, इट इज डिक्रीजिंग बाय 1 और हम कहाँ पे स्टॉप कर देते हैं? जब तक हमारे पास 1 आ जाए, तो उसको हम n फैक्टोरियल बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं 4 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखी हुई है, वो क्या है? 4, 3, 2, 1 और इनका प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? 24 के बराबर। फैक्टोरियल जो है सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का एग्जिस्ट करता है, यानी हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए तो हम फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एवल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या है हमारे पास? गिवन है 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 2 होल फैक्टोरियल। हम क्या करते हैं, 9 फैक्टोरियल की वैल्यू को देखते हैं वो क्या होती है। सबसे पहले हम 9 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 9, 8, एक एक नंबर माइनस करते रहेंगे, 7 और क्या आ जाएगा? 7 फैक्टोरियल तक हम स्टॉप कर देते हैं। नीचे हमारे पास पड़ा हुआ है 2 फैक्टोरियल, उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। अगर हम देखें 9 माइनस 2 तो वो क्या आ जाएगा? 7 फैक्टोरियल। अब हमारे पास ऊपर भी क्या आ गया? 7 फैक्टोरियल और नीचे भी क्या आ गया? 7 फैक्टोरियल। अब उसको हम क्या करते हैं? कैंसिल आउट करते हैं और बाकी रिमेनिंग टर्म्स लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगी? 9, 8, 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू होती है? 9 8 ज़र क्या होता है हमारे पास? 72 और 2 फैक्टोरियल जो होता है वो क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 36। इसी तरह सेकंड हमारे पास क्या है? 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू होती है उसको देख लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 0 फैक्टोरियल जो होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है? 1 के। और 1 फैक्टोरियल क्या होता है? वो भी हमारे पास 1 के बराबर होता है। 0 फैक्टोरियल 0 नहीं होता, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। 4, 3, 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 24। होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।